चलो, वेरी गुड इवनिंग। अपन आते हैं अपने नए टॉपिक में, डेट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो अभी तक अपन ने पार्टनर्स का अकाउंट कैसे बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, वो सब सीख लिया। एंड आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, डेट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो ध्यान देना, पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट्स एक तरीके से इट इज जस्ट लाइक रेक्टिफिकेशन। 11th में तुम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एक तरीके से यही है। तो इस टॉपिक में करना क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अपन ने सीखा था प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी, कमीशन, बोनस। एंड प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बचे हुए प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो मेरे से मिस्टेक क्या हो सकती है, आईओसी में देना भूल गया, आईओसी प्रोवाइड करना था, मैं प्रोवाइड करना भूल गया, ठीक है। या आईओसी नहीं देना था, हमने दे दिया, या गलत दिया है, मतलब ज्यादा दे दिया या कम दिया है, तो ये मिस्टेक हो सकती है रिलेटेड विद आईओसी। सिमिलर वे में रेम्यूनरेशन, प्रोवाइड करना था, हमने किया ही नहीं, या प्रोवाइड नहीं करना था, हमने प्रोवाइड कर दिया, ज्यादा प्रोवाइड कर दिया या कम प्रोवाइड किया है, तो ये मिस्टेक हो सकती है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से सुनना। रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सोच के देखो, अगर इनमें से किसी भी चीज में हमने मिस्टेक की है, इसका मतलब पार्टनर्स में अमाउंट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो क्या होगा, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला है। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि जिस पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला है उससे लेके जिसको कम मिला है उसको देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस, कॉमनली नोन एज रेम्यूनरेशन। एंड उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, हमने मिस्टेक किस में किया है, से इट मे बी रिलेटेड विद आईओसी। आईओसी प्रोवाइड करना भूल गया, या आईओसी हमने प्रोवाइड किया है बट करना नहीं था, आईओसी ज्यादा दे दिया या आईओसी कम दिया है, ठीक है। सेम मिस्टेक हम किसने कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन में। हम देना भूल गए, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, या प्रोवाइड किया है, करना ही नहीं था। एंड मिस्टेक किस में हो सकती है, हमने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है। तो हमें क्या करना है, जब मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट गया किसमें, पार्टनर्स में। तो किसी पार्टनर को ज्यादा मिला है, किसी पार्टनर को कम मिला है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, जिसको ज्यादा मिल गया उससे लेके जिसको कम मिला है उसको प्रोवाइड करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, एक एंट्री पास करना है। उस एंट्री को अपन क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो एंट्री कैसे करना है, इसमें हमें कैसे वर्किंग बनाना है, आज वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। जल्दी से बताओ इसका कंसेप्ट समझ में आया है, यस या नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एडजस्टेड एंट्री पास करनी है। तो वो एडजस्टेड एंट्री कैसे पास करते हैं, उसके लिए क्या वर्किंग बनाना है। तो इसके लिए पहले मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर प्रॉफिट हमने गलत रेशो में बांटा है, ठीक है, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। तो अगर मैंने प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में बांटा है तो ध्यान देना क्या करना है, मैं इसके स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। केस 1, if profit is distributed in wrong ratio, if profit is distributed in wrong ratio, तब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। इसका मतलब जिस पार्टनर को ज्यादा मिला उससे लेके किसे देना है, जिस पार्टनर को कम मिला है। तो हम कैसे पता करें कि किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। एडजस्टमेंट टेबल से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट किस पार्टनर को अमाउंट कितना ज्यादा मिला, किसको कितना कम मिला। तो ये एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। अगर हमने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी वी हैव टू डू फॉर प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट टेबल। तो ध्यान देना, अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो हमारा पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें उनसे रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेना है। मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं एंड मैंने प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है।
हमने उनको प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो भी मैंने उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सरप्लस उनसे वापस लेना है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड वो उनसे वापस लेना है। तो सोच के देखना, अगर मैं पार्टनर से पैसा वापस ले रहा हूँ, पार्टनर से पैसे वापस ले रहा हूँ, तो पार्टनर का बैलेंस बिजनेस में बढ़ाना है कि कम करना है? अगर मैं उनसे पैसे वापस ले रहा हूँ मतलब मैं उनका बैलेंस कम कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं पार्टनर्स का बैलेंस कम कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पार्टनर्स के अकाउंट को अपनी बुक में क्या करना है, डेबिट, ठीक है? देखो, जब भी मैं कोई चीज पार्टनर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, तब हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। यहाँ पे मैं पार्टनर से पैसा ले रहा हूँ वापस, तो पार्टनर्स का जो इन्वेस्टेड कैपिटल है बिजनेस में, डेट विल डिक्रीज, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब हमें पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। तो पहले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप इज डेबिट रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो मैंने रॉन्ग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो वापस ले लो। वापस ले रहा हूं तो उनका बैलेंस कम होगा, उनके अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ध्यान से सुनना सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में दो चीज देखनी है। जो चीज मैं प्रोवाइड करना भूल गया वो प्रोवाइड करो, जो चीज मैं उनसे चार्ज करना भूल गया वो चार्ज करो। सपोज मैं उनको आईओसी, सैलरी, कमीशन, बोनस देना भूल गया, तो जो भी चीज मैं उनको प्रोवाइड करना भूल गया अभी प्रोवाइड करो। अगर मैं कोई चीज पार्टनर को प्रोवाइड करूंगा तो उसका कैपिटल, उसका बैलेंस इन बिजनेस विल इंक्रीज। अगर उसका बैलेंस बढ़ेगा, इसका मतलब मुझे उसके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। तो ध्यान देना, सेकंड स्टेप में हमें दो चीज करना है, प्रोवाइड what we forgot to provide, provide what we forgot to provide। जो हम प्रोवाइड करना भूल गए वो अभी प्रोवाइड करो। अगर मैं पार्टनर को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, पार्टनर को कोई चीज दे रहा हूँ, तो उसका बैलेंस बढ़ेगा, तो उसके अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है? तो सेकेंड स्टेप में हमें दो चीज देखना है। अगर मैं उनको कोई चीज प्रोवाइड करना भूल गया, अभी प्रोवाइड करो। अभी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उनका बैलेंस विल इंक्रीज, उनके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। सिमिलर वे में अगर मैं उनसे कोई चीज चार्ज करना भूल गया, तो देखो क्या करना है, चार्ज what we forgot to charge, what we forgot to charge। मतलब सपोज उनसे आईओडी चार्ज करना था, मैंने आईओडी चार्ज ही नहीं किया। अगर मैं आईओडी चार्ज करता तो पार्टनर का बैलेंस कम करता, मैंने आईओडी चार्ज ही नहीं किया, तो अभी कर लो। तो अगर मैं पार्टनर से आईओडी चार्ज कर रहा हूँ तो उनका बैलेंस कम करना है, उनका बैलेंस कम करना है तो उनके अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। तो ध्यान देना, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो मैं उनको प्रोवाइड करना भूल गया वो अभी प्रोवाइड कर दो, जो मैं उनको चार्ज करना भूल गया अभी उनसे चार्ज कर लो। तो हमारा सेकेंड स्टेप है, जो मैं उनको देना भूल गया वो दे दो, जो मैं उनसे लेना भूल गया वो उनसे ले लो। अगर मैं पार्टनर से पैसे ले रहा हूँ वापस तो उनका बैलेंस कम होगा, उनके अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। अगर मैं पार्टनर को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनका बैलेंस बढ़ेगा, उनके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो रॉन्ग प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, रॉन्ग प्रॉफिट उनसे वापस लिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो मैं उनको देना भूल गया अभी दे दिया, जो मैं उनसे लेना भूल गया वो मैंने उनसे वापस ले लिया, ठीक है? एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ध्यान से सुनना। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेप नंबर 3। देखो, मैं उनसे रॉन्ग प्रॉफिट वापस ले चुका हूं, ठीक है? मैंने उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था गलत था, तो मैंने गलत प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया। जो जो चीज मैं उनको प्रोवाइड करना भूल गया था मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया, जो जो चीज मैं उनसे चार्ज करना भूल गया था वो मैं उनसे चार्ज कर चुका हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, लास्ट स्टेप में जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है वो उनको वापस देना है। क्यों देना है, क्योंकि रॉन्ग प्रॉफिट मैं उनसे ऑलरेडी वापस ले चुका हूँ। तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वापस उनको क्या देना है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मैं नहीं लिख रहा हूं, एक्चुअल प्रॉफिट इन एक्चुअल रेशो, एक्चुअल प्रॉफिट इन एक्चुअल रेशो। तो मैं उनको वापस क्या प्रोवाइड करूंगा, एक्चुअल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मतलब क्या है, सरप्लस। तो जो भी उनका एक्चुअल सरप्लस है मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किस रेशो में, उनके एक्चुअल रेशो में। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या है, जो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है उनको वापस प्रोवाइड करना है, किस रेशो में, उनके ओरिजिनल रेशो में या एक्चुअल रेशो में। तो अगर मैं कोई चीज पार्टनर को प्रोवाइड कर रहा हूँ
तो उनका बैलेंस बढ़ेगा, तो उनके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज 3 स्टेप्स व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट। तो देखो अपन ने 3 स्टेप्स किए, इनमें कुछ कुछ वैल्यूज आएगी, तो उसके बाद हमें क्या करना है, तीनों स्टेप्स का नेट इफेक्ट निकालना है, ठीक है। तो उस नेट इफेक्ट से यू विल गेट किस पार्टनर को कितना एक्स्ट्रा मिला, किस पार्टनर को कितना कम मिला। तो अभी अब अगर हमको स्टेप्स याद हो गए तो मैं इसके बाद तुमको इसके बेस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। अगर मैंने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो एक ही तरीका है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो देयर इज ओनली वन मेथड फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। वो मेथड क्या है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, उनसे रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेना है। जो भी मैं प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, रॉन्ग प्रॉफिट उनसे वापस ले लो। किस रेशो में, रॉन्ग रेशो में। रॉन्ग रेशो में प्रोवाइड किया तो रॉन्ग रेशो में वापस ले लो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो चीज मैं उनको देना भूल गया वो प्रोवाइड कर दो, जो चीज मैं उनसे लेना भूल गया वो ले लो। प्रोवाइड करूंगा तो उनका बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट करना है। अगर मैं कोई चीज लेना भूल गया तो उनसे मांगना है, तो उनका बैलेंस कम करना है, उनके अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। एंड लास्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया, वापस उनको क्या दे दिया, एक्चुअल प्रॉफिट इन एक्चुअल रेशो। तो अगर मैं उनको प्रॉफिट वापस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनका बैलेंस बढ़ेगा, उनका बैलेंस बढ़ेगा तो उनके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दीज स्टेप्स। अगर ये स्टेप्स याद हो गए तो अपने आप पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन बन जाएगा, आगे की चीज बिल्कुल इजी है। तो अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। अगर किसी को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है, तुरंत माइक ऑन करो, तुरंत पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी केस 1 किया है, केस 2 ध्यान से सुनना, 2 ही केस है इसमें। केस 2 में देखो क्या होता है, अगर मैंने प्रॉफिट एक्चुअल रेशो में बांटा है, सही रेशो में बांटा है, उस समय क्या करेंगे, मींस हमसे मिस्टेक क्या हो गई है, मैंने आईओसी या सैलरी कमीशन बोनस रेमुनरेशन में या मैंने आईओडी में मिस्टेक कर दिया है। जो भी मेरा सरप्लस था वो मैंने करेक्ट रेशो में बांटा है, ठीक है। मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मिस्टेक किस में हो गई है, आईओडी में या आईओसी में या रेमुनरेशन में या सब में। मिस्टेक मतलब देना भूल गया या ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, या प्रोवाइड किया है, करना ही नहीं था। तो उस केस में क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सेकेंड केस क्या है हमारा, if profit is distributed in correct ratio, if profit is distributed in correct ratio but profit is not given, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर हमने प्रॉफिट सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर मैंने प्रॉफिट सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट इज गिवन, देन वी कैन अप्लाई द फर्स्ट मेथड। बट यहाँ पे अगर मैंने प्रॉफिट सही रेशो में बांटा है, प्रॉफिट सही रेशो में बांटा है एंड प्रॉफिट कितना है, दिस इज नॉट गिवन, प्रॉफिट कितना है वो दिया हुआ नहीं है, देन वी कैन अप्लाई दिस सेकेंड केस, सेकेंड मेथड, ठीक है। हमने प्रॉफिट करेक्ट रेशो में बांटा है, अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में बांटा है तो हमें प्रॉफिट भी दिया होगा, तो उस केस में सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड ही काम आएगा। बट अगर प्रॉफिट करेक्ट रेशो में बांटा है, दोनों में से हम कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। एंड प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देन यू हैव टू अप्लाई ओनली सेकेंड मेथड। तो देखो सेकेंड मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। हमने प्रॉफिट सही रेशो में बांटा है, ठीक है, बट प्रॉफिट कितना है, दिस इज नॉट गिवन। तो इस केस में क्या करना है, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। क्रेडिट what we forgot to provide, क्रेडिट what we forgot to provide, मतलब जो चीज मैं देना भूल गया वो प्रोवाइड करो। अगर तुमने देखा होगा, अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो ये फर्स्ट वाली मेथड में सेकेंड पॉइंट था। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना है वो तो दिया ही नहीं है। अगर प्रॉफिट दिया होता तो मैं रॉन्ग प्रॉफिट उनसे वापस लेता, फिर जो चीज प्रोवाइड करना भूल गया मैं प्रोवाइड करता। बट इस केस में हमें रॉन्ग या जो भी प्रॉफिट है वो दिया हुआ है ही नहीं, हमारा प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो इस केस में पहला स्टेप क्या बन जाएगा, उनको हमें क्या करना है, जो चीज मैं प्रोवाइड करना भूल गया वो प्रोवाइड करो।
सिमिलर वे में जो चीज मैं उनसे चार्ज करना भूल गया वो चार्ज करो, मतलब व्हाट वी फॉरगॉट टू चार्ज, व्हाट वी फॉरगॉट टू चार्ज, जो मैं उनसे चार्ज करना भूल गया वो चार्ज कर लो। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो मैं उनको प्रोवाइड करना भूल गया वो प्रोवाइड करूंगा, जो मैं उनसे चार्ज करना भूल गया वो मैं चार्ज करूंगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम योर फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें एक्चुअल प्रॉफिट वापस नहीं देना है, क्यों? क्योंकि रॉन्ग प्रॉफिट लिया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पार्टनर्स को आईओसी प्रोवाइड करना भूल गया, ठीक है, मैं पार्टनर्स को आईओसी प्रोवाइड करना भूल गया। अब सोच के देखो, अगर तुमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है? बाय साइड में अपन क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा होगा, नेट प्रॉफिट, कुछ भी ले लेते हैं, से 1 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमें आईओसी देना था से 20,000, तो मैं आईओसी देना भूल गया, तो मैं यहाँ आईओसी देना भूल गया, इसका मतलब और कोई एप्रोप्रिएशन सपोज नहीं है, तो हमने क्या किया, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अपन क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल, मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको, पूरा 1 लाख। मैंने पार्टनर्स में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 लाख। एंड इसके बाद याद आया कि मैं पार्टनर्स को 20,000 रुपीज का आईओसी देना भूल गया। अब लॉजिकली सोच के देखो, मैं आईओसी देना भूल गया हूँ, मतलब मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 2 आईओसी नहीं लिखा। तो अगर ये आईओसी नहीं लिखा है, मतलब ये जो सरप्लस मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया ये गलत है, बट सही रेशो में बांटा है। मैंने पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, 1 लाख, जबकि देना कितना था, सोच के देखो। अगर यहाँ 20,000 लिखता तो यहाँ कितना आता है, 80,000 रुपीज। तो मैंने पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1 लाख, कितना करना था, 80,000। तो लॉजिकली देखो तो मैंने पार्टनर्स में प्रॉफिट कम बांटा है, कितना कम बांटा है, which is equal to rupees 20,000 and which is exactly equal to the IOC we forgot to provide। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं पार्टनर्स में आईओसी 20,000 रुपए का आईओसी प्रोवाइड करना भूल गया, ठीक है, एंड बिजनेस का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, और कोई अप्रोप्रिएशन सपोज है ही नहीं, तो मैंने पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 लाख। फिर याद आया मैं 20,000 रुपए का आईओसी प्रोवाइड करना भूल गया, तो अगर मैं यहाँ 20,000 का आईओसी लिखता तो यहाँ पे ये सरप्लस 1 लाख नहीं आता, सरप्लस कितना आता, 80,000। इसका मतलब अभी मैंने जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना किया है, 1 लाख, करना कितना था, 80,000। इसका मतलब मैंने पार्टनर्स में प्रॉफिट एक्सेस बांट दिया है, एक्सेस बांटा है, कितना एक्सेस, 20,000। कैसे आया, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, करना कितना था, 80,000, तो हमने कितना एक्सेस बांटा है, 20,000, which is exactly equal to the value of IOC not provided। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं कोई चीज प्रोवाइड करना भूल गया तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, प्रॉफिट पे। एंड यहाँ पे क्या होगा, हमने प्रॉफिट ज्यादा बांटा होगा या कम बांटा होगा, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमने प्रॉफिट क्या किया है, ज्यादा बांटा है या कम बांटा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड एंड लास्ट स्टेप में अगर एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर से तो वो वापस लेना है, और प्रॉफिट कम बांटा है तो वो उनको प्रोवाइड करना है। तो ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर मैंने पार्टनर्स में एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनसे वापस लेना है, तो क्या करना है, उनके अकाउंट को डेबिट, कितना, जितना हमारा एक्सेस प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट की, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, एक्सेस प्रॉफिट, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट। एंड पिछले वाले केस में अगर याद हो तो मैंने वर्ड क्या यूज किया था, एक्चुअल प्रॉफिट, ना कि एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं कोई चीज प्रोवाइड करना भूल गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, या तो मैंने पार्टनर्स में प्रॉफिट ज्यादा बांटा है या कम बांटा है। अगर ज्यादा बांटा है तो वापस ले लो, वापस लूंगा तो उनके अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैंने पार्टनर्स में प्रॉफिट कम बांटा है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकेंड स्टेप में। तो जितना प्रॉफिट उनमें कम डिस्ट्रीब्यूट किया उतना उनको अभी प्रोवाइड कर दो, तो उनके अकाउंट को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। तो दोनों में से कोई एक चीज होगी, और मैं अभी एक और एग्जांपल के साथ तुमको ये चीज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक अभी मैं ये डाउट्स भी लेते जाता हूं, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद ध्यान से सुनना। सेकेंड केस में
अगर प्रॉफिट हमने करेक्ट रेशो में बांटा है, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हम यही मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रॉफिट दिया होता, अगर प्रॉफिट दिया होता तो हम दोनों में से जो मेथड यूज करना चाहें दोनों कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो सिर्फ वी कैन यूज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। प्रॉफिट अगर गलत सही रेशो में बांटा है, करेक्ट रेशो में बांटा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो तुमको जो मेथड यूज करना है हम वो कर सकते हैं। बट अगर प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देन वी आर लेफ्ट विथ ओनली सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में देखो क्या करना है। सेकेंड मेथड में पहले स्टेप में जो हम प्रोवाइड करना भूल गए वो प्रोवाइड करो, जो चार्ज करना भूल गए वो चार्ज कर दो। एंड इसका इफेक्ट क्या होगा, हमने प्रॉफिट या तो ज्यादा बांटा होगा या कम बांटा है। तो जितना हमने ज्यादा बांटा है, जितना प्रॉफिट हमने ज्यादा बांट दिया है वो वापस ले लो, या हमने प्रॉफिट कम बांटा है तो उनको अभी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। एंड इसके इमीडिएटली बाद हमें क्या करना है, नेट इफेक्ट निकालना है। तो नेट इफेक्ट कैसे निकालना है वो मैं हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिर्फ दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जो प्रोवाइड करना भूल गया या जो चार्ज करना भूल गया वो प्रोवाइड या चार्ज कर दो। उसका इफेक्ट किस पे आएगा, प्रॉफिट हमने ज्यादा बांटा होगा या कम बांटा है। तो प्रॉफिट अगर हमने ज्यादा बांटा है, एक्सेस बांटा है, तो वो उनसे वापस लेना है। प्रॉफिट अगर हमने कम बांटा है तो उनको उतना अमाउंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिया है, हमें नेट प्रॉफिट दिया है कितना, नेट प्रॉफिट दिया है कितना से 60,000 रुपीज, ठीक है। आईओसी प्रोवाइड नहीं करना था, हमने कर दिया, ठीक है। आईओसी प्रोवाइड नहीं करना था, हमने कर दिया। सपोज मैंने पार्टनर्स में आईओसी दे दिया कितना से 20,000 रुपए, तो आईओसी मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो अब देखो सरप्लस कितना आएगा, तो जो भी सरप्लस है वो पार्टनर्स में जाएगा। कितना सरप्लस आया, 40,000 रुपीज, ठीक है। एंड मैंने प्रॉफिट करेक्ट रेशो में बांटा है, मतलब जो भी सरप्लस होगा वो हमको करेक्ट रेशो में बांटना था। सपोज ए और बी के बीच में रेशो 3:2 है, एंड मैंने पार्टनर्स में सरप्लस 3:2 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। आईओसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, हमने कर दिया। तो देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। अब ध्यान देना, मैंने मिस्टेक क्या किया है, मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिख दिया, 2 आईओसी। क्या मुझे आईओसी प्रोवाइड करना था, नहीं, ठीक है, पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर मैंने आईओसी प्रोवाइड किया है तो इसके कारण दूसरी मिस्टेक हो गई, क्या कि हमने प्रॉफिट भी गलत बांटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 20,000 आईओसी नहीं लिखता तो यहाँ सरप्लस 40,000 नहीं आता, सरप्लस कितना आता, 60,000। तो देखो अभी मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 40, कितना करना था, 60। इसका मतलब मैंने उनको प्रॉफिट 20,000 रुपए का कम डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कैसे सोचोगे, ध्यान से सुनना। हमने पार्टनर्स को पहले स्टेप में हमने आईओसी प्रोवाइड किया है, नहीं करना था, तो हमको उनसे आईओसी वापस लेना है। तो अगर आईओसी वापस लेना है तो उनके अकाउंट को क्या करना है, उनका बैलेंस कम करना है। तो उनके अकाउंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट एक्सेस आईओसी प्रोवाइडेड, तो आईओसी मैंने उनसे वापस ले लिया। आईओसी का इफेक्ट देखो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ आईओसी रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब पार्टनर्स को जो सरप्लस मिला है वो कम मिला होगा। कितना कम मिला होगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आईओसी हमने एक्सेस प्रोवाइड किया है। तो बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग आईओसी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लेस प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। कितना कितना कम, जितना आईओसी हमने एक्स्ट्रा बांटा उतना ही प्रॉफिट हमने कम बांटा है। तो सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, लेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने पार्टनर्स को 20,000 रुपए कम बांटा है, तो 20,000 रुपए मैं उनको प्रोवाइड करूंगा उनके रेशो में, क्योंकि 40,000 तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ एंड ये 40 मैंने उनसे वापस लिए नहीं है। तो मैं उनको बचा हुआ 20,000 रुपए प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ लेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशो में, उनके एक्चुअल रेशो में, ठीक है। तो ये मैंने तुमको एग्जाम्पल भी बता दिया। स्टेप्स याद रख सकते हो तो स्टेप्स याद कर लो। अब इसके बाद मैं तुमको एक एक क्वेश्चन करा के लूंगा, उसके पहले अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। अब जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इजी होते हैं, ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एंड 100% ये एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। देखो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, 100% एग्जाम में पास्ट एडजस्टमेंट्स आएगा फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। चलो तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में रेशो क्या है, 3:2, ठीक है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21
प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21 से कितना दिया है 60,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कैसे, इन 1:1। हमने प्रॉफिट 60,000 रुपीज का 1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब मैंने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है। ठीक है, आगे हमें दिया है आईओसी एट द रेट 10% पर एनम, आईओसी एट द रेट 10% पर एनम नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स एज गिवन इन द डीड। मतलब डीड में लिखा है कि आईओसी प्रोवाइड करना है, हमने आईओसी प्रोवाइड नहीं किया। हमारा रेशियो क्या था 3:2, हमने किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 के रेशियो में। ठीक है, एंड इसके बाद हमें क्या दिया है पार्टनर्स का कैपिटल। तो पार्टनर्स का हमें कैपिटल दिया हुआ है से ए का कैपिटल कितना है 2 लाख रुपए और बी का कैपिटल कितना है ₹1 लाख। ठीक है, तो हमें कैपिटल दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनना, पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है। सेकेंड चीज, हम आईओसी प्रोवाइड करना भूल गए। ठीक है, थर्ड, हमने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या बोला है, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें क्या करना है, एक रेक्टिफाइड एंट्री एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो दिस इज योर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पार्टनर्स ए और बी, रेशियो इज 3:2, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21 इज 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमें क्या दिया है, आईओसी इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम, पार्टनर्स फॉरगॉट टू प्रोवाइड द आईओसी। फिर हमें दिया है दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना कितना है, एक का 2 लाख एक का 1 लाख, और हमें बोला है पास एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट हमने करेक्ट रेशो में बांटा है कि गलत रेशो में। तो साफ साफ दिया है हमने प्रॉफिट 1:1 के रेशो में बांटा है, जबकि किस रेशो में डिवाइड करना था 3:2। तो प्रॉफिट मैंने गलत रेशो में बांटा है। तो जब भी हमने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट मेथड है। तो देखो कैसे करना है, तो पहले यू हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा ध्यान से देखना। दिस इज योर एडजस्टमेंट टेबल, फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम फॉर पार्टनर्स ए और बी, और चाहो तो एक और कॉलम बना सकते हो टोटल के लिए, और चाहो तो नहीं बनाओ। तुम्हें लगता है तो बना लो, नहीं लगता तो मत बनाओ। ठीक है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बनाओ। अब देखो अगर प्रॉफिट मैंने गलत रेशो में बांटा है, स्टेप्स क्या थे अगर याद हो तो, पहला स्टेप है रॉन्ग प्रॉफिट वापस लो। तो मैंने उनको 60,000 रुपीज प्रोवाइड किया तो वापस लेना है 60,000। किस रेशो में प्रोवाइड किया 1:1, तो वापस भी किस रेशो में लेना है 1:1। तो पहले स्टेप में देखो क्या लिखोगे यहाँ, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, वापस ले रहा हूं उनके अकाउंट को, क्या करना है डेबिट, कितना लेना है 60,000 रुपीज, किस रेशो में, इन 1:1 रेशो। तो पार्टनर से प्रॉफिट ले रहा हूँ 60,000 को मैंने आधा आधा बांटा है, तो मैंने आधा आधा उनसे वापस ले लिया। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, बहुत इजी है। देखो अपन ने फर्स्ट स्टेप यही पढ़ा था, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट हमने कर दिया। सेकेंड स्टेप में देखो क्या बोला है, जो हम प्रोवाइड करना भूल गए वो प्रोवाइड करो, जो हम चार्ज करना भूल गए वो चार्ज करो। तो इस क्वेश्चन में अगर तुमने ऑब्जर्व किया है तो हम सिर्फ आईओसी देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए तो अभी प्रोवाइड कर दो। तो अगर मैं आईओसी प्रोवाइड करूंगा तो देखो क्या होगा, आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, आईओसी प्रोवाइड कर रहा हूं, उनका बैलेंस बढ़ेगा, उनके अकाउंट को क्या करना है क्रेडिट। ठीक है, आईओसी कैसे आएगा, उनका कैपिटल दिया है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है दिया हुआ नहीं है, तो हम ये मान लेंगे दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, एंड उसके बाद एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल कुछ भी नहीं दिया है, तो हम ये मानेंगे दिस इज ओपनिंग कैपिटल। सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल पे हमें क्या देना है 10% का आईओसी। तो देखो कितना आएगा, 2 लाख का 10% 20,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000। तो आईओसी कितना आया 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। तो दोनों का मिला के देखो टोटल आईओसी कितना आया 30,000। दोनों का मिला के टोटल आईओसी कितना आया 30,000, जो मैं प्रोवाइड करना भूल गया। ठीक है, फॉरगॉट टू प्रोवाइड, फॉरगॉट टू प्रोवाइड 30,000 का आईओसी। ठीक है, ठीक है, एंड कोई चीज उनसे चार्ज करना भूला क्या,
उनसे मैं कोई चीज चार्ज करना नहीं भूला, तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा सेकेंड स्टेप था जो हम प्रोवाइड करना भूल गए थे प्रोवाइड करो, जो चार्ज करना भूल गए वो चार्ज करो। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। लास्ट स्टेप क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल सरप्लस जो भी होगा वो हमें उनके एक्चुअल रेशो में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसा आएगा? दो तरीके हैं, या तो मन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, या तो फिर रफ में बना लेना। ठीक है, तो देखो हमने रफ में बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? तो बाय नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 60,000। मैं आईओसी देना भूल गया, तो यहाँ पे अगर मैं आईओसी लिखता तो कितना आता? 30,000। आईओसी दे दिया। आईओसी देने के बाद देखो सरप्लस कितना आया? सरप्लस इज 30,000। आईओसी देने के बाद सरप्लस कितना आया? 30,000। सो दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। तो लास्ट स्टेप में अपन को क्या लिखना है? एक्चुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं एक्चुअल प्रॉफिट पार्टनर्स को वापस दे रहा हूं तो उनके अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। कितना करना है? ध्यान से सुनना। एक्चुअल प्रॉफिट कितना देना है उनको? 30,000। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट 30,000। ये आईओसी वाला 30,000 नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये 30,000 का आईओसी मैंने उनको 30,000 का प्रॉफिट हमें एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करना था। सो दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। तो 30,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में? उनका रेशो है 3:2। ठीक है, उनका रेशो क्या है? 3:2। तो 30,000 को 3:2 में डिवाइड करो, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना? 18,000 एंड 12,000। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप में हमें क्या करना था? जो हम प्रोवाइड करना भूल गए वो प्रोवाइड करो, जो चार्ज करना भूल गए वो चार्ज करो। ये एक्चुअल प्रॉफिट मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, ध्यान से सुनना। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 60,000। आईओसी मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, आईओसी प्रोवाइड करता तो सरप्लस हमारा क्या होगा? कम। तो नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ गया? सरप्लस। सो दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट विच वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर एक्चुअल रेशियो। तो लास्ट स्टेप हमारा है एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर दिया, खत्म। अब कोई चीज बाकी नहीं है, अब हमें क्या करना है? नेट इफेक्ट निकालना है। अब ध्यान से सुनना, नेट इफेक्ट अपन कैसे निकालते हैं? तो हमें हर एक पार्टनर के लिए, ए के लिए और बी के लिए अलग अलग नेट इफेक्ट निकालना है। हमें हर एक पार्टनर के लिए क्या करना है? नेट इफेक्ट निकालना है। तो नेट इफेक्ट कैसा आएगा? ध्यान से सुनना। नेट इफेक्ट कैसा आएगा? पहले ए के लिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले ए के लिए, तो ए के लिए ए वाले कॉलम में देखना, हमने ए को डेबिट कितना है यहाँ पे? 30,000। ठीक है, ए का डेबिट कितना है? 30,000 और क्रेडिट कितना है? 38,000। तो टोटल ऑफ क्रेडिट इज 38 एंड डेबिट का टोटल कितना है? 30। तो हमें ये देखना है ए के लिए कौन सी साइड ज्यादा है। तो देखो ए के लिए कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। कितने से ज्यादा है? 8,000 रुपीज से। ठीक है, एंड सिमिलर वे में हमें यही नेट इफेक्ट किसके लिए निकालना है? बी के लिए। तो बी के लिए देखो कैसा आएगा? बी में डेबिट का टोटल कितना है? 30,000 और क्रेडिट का टोटल कितना है? 22। तो कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कितने से? 8,000 से। ठीक है, सो दिस इज योर नेट इफेक्ट। दिस इज योर नेट इफेक्ट। ठीक है, तो हर पार्टनर के लिए हमें इंडिविजुअली देखना है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकालो, और डेबिट और क्रेडिट के टोटल का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो जो भी डिफरेंस होगा, एंड डिफरेंस के साथ हमें कौन सा साइड ऐड करना है? जो साइड ज्यादा है, जिस चीज का टोटल ज्यादा है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट, और क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे ए में क्रेडिट का टोटल 8,000 एक्सेस था, तो हमने क्या किया? ए के अकाउंट को क्रेडिट करना है 8,000 से, एंड बी के अकाउंट को डेबिट करना है 8,000 से। तो यहीं से देखो तुम्हारी एंट्री मिल गई। ए के अकाउंट को डेबिट करना है, बी के अकाउंट को क्रेडिट करना है विथ 8,000 रुपीज। तो देखो तुम्हारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? दिस इज योर आंसर, एडजस्टमेंट एंट्री, एंड दिस इज योर आंसर। हमें ए को क्या करना है? क्रेडिट, और बी को क्या करना है? डेबिट। तो देखो कैसे लिखना है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना? ₹8,000। एंड दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री, दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है,
मैं फिर से बता देता हूँ नेट इफेक्ट कैसे निकालना है। नेट इफेक्ट में हर एक पार्टनर के लिए हमें ये देखना है डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस कितना है। तो पहले जहां जहां उस पार्टनर को डेबिट किया उसका टोटल कर लो, जितने जितने से क्रेडिट करना है उसका टोटल निकाल लो, फिर डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है उसका डिफरेंस निकाल लो। तो यू विल गेट द डिफरेंस, एंड जो साइड ज्यादा है डिफरेंस के साथ वो साइन यूज करना है। ऐसे ही हमें बाकी पार्टनर्स के लिए भी करना है। ऑटोमेटिकली यू विल गेट किस पार्टनर को कितने अमाउंट से डेबिट करना है, किस अकाउंट से कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल एंड वी हैव टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री। और नीचे नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड या एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करके देखा है। अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। अब जो भी डाउट्स हैं पूछते चलो।